वाशने हैं। जैसा कि आप कोच हैं, क्या प्रैक्टिस का क्या क्या टिप्स रहते हैं बच्चों को आप सिखाते हैं? टिप्स सबसे पहले ये कि दिमाग में ये ना सोचा जाए अगर हम पतले हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बच्चा पतला है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं चलेंगे। तो पहले जो दिमाग में ये रहता है ना कि वजन का, वो चीज़ हटाई जाती है कि पतला मोटा कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं तुम छोटे हो, तुम्हारे पैर ऊंचे चले जाएंगे, किक्स नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें हटाई जाती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम बच्चों के दिमाग से जो वहम पाले गए हैं वो चीज़ हटाने का काम करते हैं सबसे पहले। उसके बाद इनको बताया जाता है कि ये चीज़ क्या है, इससे क्या होगा और आने वाले समय में क्या हो सकता है। इस कार्यक्रम का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना। अगर हम किसी एक जने के सामने खड़े होते हैं तब हमारे हाथ पैर चलते हैं, लेकिन जब हम 100 लोगों के सामने खड़े होंगे ना, उस टाइम जब हमारा क्या कॉन्फिडेंस हो रहा है, वो कंपटीशन ये वो चीज़ बताती है। मैनुअली क्या आप टिप्स बताती हैं जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है? एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव होना नहीं सिखाते हम, कॉन्फिडेंस में, डिसिप्लिन में रहे। यानी कि मान लीजिए कोई घटना उसके साथ घटने वाली है तो वो वहाँ पर अपना मानसिक संतुलन को कैसे संभालें। बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, सब कुछ आता है उनको, बहुत अच्छे हैं, उनको हाथ पैर चलाने भी आते हैं, पेपर स्प्रे भी होती है, ब्लेड भी होता है, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता। हम यहाँ पे उसी की चीज़ बताते हैं कि अगर आपके पास चीज़ें हैं तो छोटी सी चीज़ का भी कैसे उपयोग करें बड़ी में। इस कार्यक्रम का संबंध सेल्फ सेफ्टी से भी है कि अपनी कैसे आत्मरक्षा करें, अपना कैसे मतलब प्रोत्साहन बढ़ाएं अपना। क्या मैम आप? निशा सिंह। क्या मैम के क्या टिप्स रहते हैं सिखाने के? सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है यहाँ पे बच्चों को, मतलब लीडरशिप क्वालिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, डिसिप्लिन में बच्चे सीखते हैं। मतलब टिप्स क्या रहते हैं, सिखाते कैसे हैं आप? क्या बच्चों को पहले स्टार्टिंग में डेमो सिखाया जाता है, बॉम्ब सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में किक्स वगैरह सिखाए जाते हैं, उसके फाइट मूवमेंट बताए जाते हैं। टिप जो स्टार्टिंग टिप्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, कैसे क्या सिखाते हैं? मतलब स्टार्टिंग में वॉर्म होता है बच्चों का, इसमें मतलब कि बच्चे वॉर्म करते हैं, स्टेमिना डाउन गेन करते हैं, उसके बाद में आगे की चीज़ सिखाई जाती है। मोटिवेशनल करते हैं इनको? जी जी सर। वो क्या रहता है आपका टिप्स? वो उसमें मतलब बच्चों के कॉन्फिडेंस आता है, फाइट करते टाइम कॉन्फिडेंस है तो बच्चा अपने आप मोटिवेशन होता है नेक्स्ट फाइट के लिए। क्या नाम है आपका? कांची वाशने। क्या प्रोसेस है थोड़ा बताना है। यहाँ पे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको सेल्फ डिफेंस से भी रिलेटेड और पढ़ाई से भी रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे प्रेरणा दी जाती है। विस्तृत बताइए इसका डिटेल क्या रहता है, तो क्या प्रोसेस रहती है, कैसे सिखाया? देखिए यहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग में आते हैं, किक सिखाई जाती है, पंचिंग सिखाई जाती है, हैंड्स के मूवमेंट, लेग के मूवमेंट, सारे मूवमेंट सिखाए जाते हैं और सेल्फ डिफेंस, जैसे आपको किसी ने हाथ पकड़ा है तो आप कैसे छुड़ा सकते हो, सारी चीज़ सिखाई जाती है। क्या नाम है आपका? रशिदा शर्मा। बताइए कार्यक्रम का प्रोसेस क्या है? यहाँ पे सबको अच्छी से, जैसे हम कैसे अपने को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, अपना ही बताया जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है कि कोई भी किसी से कम नहीं है। अगर आप बहुत से बच्चों को पेरेंट्स डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप कर नहीं सकते या ये दिक्कत है, उससे भी यहाँ पे आते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। यहाँ बैठो। डॉक्टर राजीव अग्रवाल। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस एकेडमी अल्टीमेट फाइटर ताइक्वांडो एकेडमी के द्वारा दोजांग कॉम्बैट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन आज यहाँ किया गया है। बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का प्रदर्शन किया है। बच्चों ने बहुत ही मनोयोग के साथ इस कला को सीखा है। कोच बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इनको पारंगत किया है। मैंने बच्चों से निवेदन किया है कि जीवन में कभी ऐसा अवसर आता है कि कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो अपनी आत्मरक्षार्थ इस कला को बहुत अच्छे तरीके से सीखें और उसका अवसर आने पर ज़रूर इसका उपयोग करें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना
और आत्मरक्षा की भावना पैदा करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सामाजिक तरीके से भी इसे जोड़ कर देखा जा सकता है। कई बार छोटी मोटी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बच्चियां घबरा जाती हैं, तो इस कला को सीखने के बाद उनमें आत्मरक्षा आत्मविश्वास पैदा होता है और वो जीवन में कभी भी मात नहीं खाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम दीप्ति सिंह है और यहाँ ये जो दोजांग कॉम्बैट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है अल्टीमेट फाइटर ताइक्वांडो एकेडमी के द्वारा और अलीगढ़ युवा ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में। मैम जो बच्चों को कैटेगरी वाइज जो अभिप्राय दिया गया जी, क्या मतलब? उसका मतलब यही है कि ये छात्राएं जो इनका मोरल डाउन होता है ये प्रेरित हों, जिससे कि जीवन में कोई भी समस्या आए कुछ भी आए तो ये चीज़ को समझें कि हार भी होती है जीत भी होती है। तो अगर जीवन में कोई समस्या आए तो ये उसको लेकर के जो निराशा का भाव होता है वो इनके अंदर उत्पन्न ना हो, इनको ये समझ आए कि एक बार हम हारने के बाद जीत भी सकते हैं, बस हमें कोशिश करनी होती है। कुछ बच्चों को गोल्ड मेडल दिया है, कुछ को सिल्वर दिया गया है, जी, कुछ को रॉमल दिया गया है। जी। इस कैटेगरी का क्या मतलब है? इस कैटेगरी का मतलब यही है कि जिसका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट रहा है उसको गोल्ड मेडल, जिसका उससे थोड़ा सा डाउन रहा है, आधा एक नंबर का डिफरेंस होता है, उसका सिल्वर मेडल, और जिसकी कोई समस्या रही है बच्चा नहीं कर पाया ठीक से उसको ब्रॉन्ज मेडल, और उसके अलावा कुछ छात्राएं ऐसी भी हैं जिनको कोई मेडल भी नहीं प्राप्त हुआ और वो इसलिए रखा गया है हमने। उसका भी एक रीज़न है कि मान लीजिए जब छात्राएं किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो सिर्फ जीतना उद्देश्य नहीं होता, जीवन में हर जगह जीत हासिल नहीं होती है, हार को पचाना भी आवश्यक होता है। तो उस भाव को जागृत करने के लिए इस तरीके का ये कंपटीशन कराया गया है। कोच हो रहा है उसके आप करके लो बहुत ज़्यादा आप मतलब दोबारा सर आपका? जी मेरा नाम संदीप सागर है। इस कार्यक्रम के प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। ये जनरली ये जो कार्यक्रम किया गया है ये बच्चियों के लिए किया गया है जिससे वो विषम से विषम परिस्थितियों में डटकर सामना कर सकें और वो किसी पर निर्भर ना रहें, खुद आत्मरक्षा सीख कर अपना बचाव खुद कर सकें, क्योंकि आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। इसे सेल्फ सेफ्टी के रूप में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, और इस इवेंट का मेन उद्देश्य भी यही है कि बच्चियों को आत्मरक्षा सिखाई जाए जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें और किसी पर निर्भर ही ना रहें। तो मेन उद्देश्य इसका यही है। इसका कोई सामाजिक उद्देश्य भी है? जी बिल्कुल, इसका सामाजिक उद्देश्य भी ये है कि एक समाज में ये जो नेगेटिविटी फैल रही है उसको पॉजिटिविटी से भरा जाए, जिससे ये बच्चियां औरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें, जो कि हमारे समाज को और हमारे देश को बहुत ज़रूरी है।